परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री गीता माता की जय। बोलो रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा पीछे रखो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लाल जी महाराज की जय। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भगवान गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आदरणीय हमारे स्वामी जी गोस्वामी जी और गीता माँ के परम प्रिय भक्तजन, आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर पावन काल चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे गोसाई जी से पुरुषोत्तम मास, और इन्होंने कहा कि 2-4 महीने में कभी कभी दर्शन दे दें। यही बोले ना, 2-4 कितने हो गए? 6 महीने। अभी मेरे को लगता है 6 महीने बाद ही बुलाया होगा। 6 महीने बाद ना। कोई बात नहीं, आपने याद किया है। हैदराबाद से भाई साहब का फ़ोन आया कल, वो हैदराबाद पहुँचे हुए हैं, तो याद किया है। टाइम है, यहाँ पर हैं तो कोई मना नहीं, ज़रूर आएंगे। आपका आज बड़े पुनीत काल में जो सुंदरकांड का पाठ शायद पूरा महीना कर रहे थे, आज उसका भोग पड़ रहा है। परम सौभाग्य तो हमारा है कि आपने जो कमाई की पूरा महीना, आप सब भक्तों के दर्शन करने का लाभ मिल रहा है। तो ये तो राम नाम का लड्डू है, खा लो इसको, खा लो खा लो। ये समय बार बार मिलने वाला नहीं। तो आइए पहले एक छोटा सा भजन हनुमान जी का सभी गाएंगे, फिर जैसे हनुमान जी की इच्छा होगी। वैसे तो हमारे बीच बहुत ही सुंदर भजन गाने वाली गीता नाम है सीमा, मैं गीता ही बोल जाती, सीमा जी आपको सुनाते होंगे रोज भजन, पर आज समय का थोड़ा अभाव है इसलिए आज इनका भजन नहीं सुन पाएंगे। तो बहुत अच्छा गाते हैं, प्रभु की कृपा है। आइए एक बार सभी भाव से गाएं। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। भर भर मुट्ठियाँ बांट रहे हैं, भर भर मुट्ठियाँ बांट रहे हैं राम भक्त हनुमान। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण।
भर मुट्ठियां बांट रहे हो, भर भर मुट्ठियां बांट रहे हैं राम भक्त हनुमान लड्डू, राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। तो सबसे पहले ये लड्डू खाया किसने? जो बांट रहे हैं उसी ने खाया। राम नाम के इस लड्डू को हनुमान ने खाया, राम नाम के इस लड्डू को हनुमान ने खाया, राम नाम के इस लड्डू को हनुमान ने खाया, राम नाम के इस लड्डू को हनुमान ने खाया, हनुमान ने खाया, हनुमान ने खाया, हनुमान ने खाया। सीताराम बसे हैं मन में सीना फाड़ दिखाया, सीताराम बसे हैं मन में सीना फाड़ दिखाया, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। बूंदी का लड्डू, बेसन का लड्डू वो तो थोड़ी देर खाएंगे, जीभ का स्वाद जब तक जीभ पर है फिर स्वाद हमारा समाप्त हो जाए। पर राम नाम का लड्डू जो आप 1 महीने से खा रहे हैं ये अंदर तक अंदर का विल पावर बढ़ाए, और जिसने लड्डू खाया उनके साथ चमत्कार ही हुआ। और किसने खाए? ये लड्डू शबरी ने खाए हो गई राम दीवानी, ये लड्डू शबरी ने खाए हो गई राम दीवानी, 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 हो गई राम दीवानी। रोज झोपड़ी साफ करे और रोज छिड़कती पानी, रोज झोपड़ी साफ करे और रोज छिड़कती पानी, लाले राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। भर भर मुट्ठियां बांट रहे हैं, भर भर मुट्ठियां बांट रहे हैं राम भक्त हनुमान लड्डू, राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। जिसने भी ये खाया लड्डू चमत्कार दिखलाया, जिसने भी ये खाया लड्डू चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया, चमत्कार दिखलाया। क्या चमत्कार हुआ? पत्थर की वो बनी अहिल्या, पत्थर की वो बनी अहिल्या सुंदर हो गई काया, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण, लड्डू राम नाम का खा ले तेरा हो जाए कल्याण। और अब हम सब खा रहे हैं ना, साधु संत महात्मा भक्तजन जो भी राम नाम का लड्डू खाते हैं उनके जीवन का उद्धार ही हो रहा। तो क्या कहना है? संत महात्मा सारे भक्तजन यही लड्डू खाते, संत महात्मा सारे भक्तजन यही लड्डू खाते, हाँ यही लड्डू खाते, हाँ यही लड्डू खाते। तेरा
दर्शन पाने को, तेरा दर्शन पाने को साला सर में आते लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। भर भर मुट्ठियां बांट रहे हो, भर भर मुट्ठियां बांट रहे राम भक्त हनुमान। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। लड्डू राम नाम का खाले तेरा हो जाए कल्याण। तेरा हो जाए कल्याण। तेरा हो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। कल्याण मीन्स उद्धार। बड़ा ही पवित्र समय। वैसे तो इस महीने का नाम एक था मल मास। मल नाम तो है गंदे का। गंदे को मल कहते हैं। अपने मल को हम देखने को तैयार नहीं होते। पर ऐसा मल मास, मल नाम क्यों पड़ा इनका, अधिक मास क्यों पड़ा और पुरुषोत्तम मास क्यों पड़ा, जानते हैं? वैसे तो एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी हर 3 साल के बाद एक ये अधिक मास बनाया गया, क्योंकि सौर मंडल और चंद्र मंडल में 11 दिन का डिफरेंस होता है। वो 11 दिन का डिफरेंस करते 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 3 साल बाद एक अधिक मास बनता है। क्यों बनाया गया अधिक मास? इसके पीछे एक पुरानी कथा भी है कि जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का कठिन तप किया था, बहुत सारे वरदान मांग लिए थे। वो सारे वरदान तो आप जानते हैं, बताएंगे नहीं। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। पहले तो यही वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। जितने असुर लोग भक्ति करते हैं, तप करते हैं, बहुत कठिन तप करते हैं, ऐसा तप कोई कर नहीं पाएगा। पर वरदान में क्या मांगते हैं? हम अमर हो जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की वाणी कभी झूठ नहीं होती। भगवान ने गीता में कहा, जात से ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म से जा। जो भी जन्मा है उसको एक दिन इस संसार से जाना पड़ेगा। ये एक अटल सत्य है, कड़वा सच है, जो हम सबको पता है। सांसों की माला जब पूरी हुई तो इस शरीर, भौतिक शरीर का त्याग करके बड़ी बड़ी महान हस्तियों को भी जाना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान आए धरती पर मानव के रूप में, तो वो भी अपनी मर्यादा कायम करते हुए वो भी अपने शरीर का त्याग करके गए। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में, और ना मुझे कोई अस्त्र से मर सकूं, ना शस्त्र से मर सकूं, ना नर मारे, ना वान पशु मारे। बहुत सारे वरदान मांगे। तो ब्रह्मा जी को कहना पड़ा था। साथ में एक वरदान ये मांग लिया, कितना चतुर था वो, कि अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तो उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपनी मृत्यु को सेव कर लूं। रावण ने भी मांगे थे। तो एक वरदान लास्ट में ये मांग लिया कि आपके बनाए 12 महीनों में किसी महीने मेरी मृत्यु ना हो। कितना चतुर था। होते तो 12 महीने, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी 12 महीने, या देसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी 12 महीने। तो भगवान को, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक ये अधिक मास का निर्माण करना पड़ा, जो हर 3 साल के बाद आता है। अब जब निर्माण तो कर दिया, इसमें कोई संक्रांति नहीं सूर्य की, तो सभी लोगों ने इसकी निंदा की। तो मल है, तेरे अंदर कोई सूर्य की संक्रांति नहीं है, तुझे कोई पूछता नहीं है, तेरे महीने में कोई त्यौहार नहीं मनाए जाते, तेरे महीने में कोई काम शुभ नहीं होते, तू तो मल है। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया मल मास। बेचारे को बड़ा फील हुआ।
कि मेरा निर्माण अगर भगवान ने किया है तो मुझे लोग निंदा का पात्र समझ रहे हैं और मेरी निंदा कर रहे हैं, तो अपनी निंदा किसको अच्छी लगती है? अपना अपमान वो सहन न कर पाए तो रोते रोते भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। पहले भगवान विष्णु की शरण में भी गए, लंबी कथा है, पर भगवान कृष्ण की शरण में जब पहुँचे तो भगवान ने कहा अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। जैसे आपने सुंदरकांड में पढ़ा, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासई तब ही। विभीषण जी जब शरण में जा रहे थे, भगवान ने उनको अपने भुजाओं में कलावा डाल के गले लगाया, तो भगवान ने कहा ये मेरी रीति है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासई तब। आगे कहते पाप, जब कोई जीव मेरे सम्मुख आता है, मेरी शरण में आ जाता है, गीता में भी भगवान ने कहा अपीचे सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। 9वें अध्याय का 30वां मंत्र। 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान ने कितनी बड़ी घोषणा कर दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो एक मेरी शरण में आ जाता है, मैं क्या करता हूँ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दुनिया भर के पाप किए होंगे ना, उस जीव से अधिक और कोई पापी होगा ही नहीं। ब्रह्म हत्या जैसा पाप अगर उसको लगा होगा, तो भी अगर मेरी शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं उस भक्त को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर देता हूँ और उसको मोक्ष के द्वार पर लाकर खड़ा कर देता हूँ। और सुंदरकांड में भी यही कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोटि अग नासै तभी। जब कोई भक्त मेरे सम्मुख आता है, कोयला तब तक काला रहता है जब तक वो अग्नि से विमुख होता है, ठीक है ना। जब वो काला कोयला भी अग्नि में डाल दिया जाता है तो फिर वो काला रहता है, बोलो, अग्नि वर्ण हो जाता है, अग्नि के समान उसका रंग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं जब कोई भक्त मेरी शरण में आ जाता है, मेरे सम्मुख हो जाता है, तो मैं उसके सारे पाप धो देता हूँ। कितने जन्मों के? एक जन्म के नहीं, 10 जन्मों के, 900 जन्मों के नहीं, 1000 जन्मों के, लाख जन्मों के नहीं, जन्म कोटि अग नासै तभी। कोटि कहते करोड़। कितने दयालु हैं भगवान, बोलो। करोड़ों जन्मों के जो पाप होंगे ना, जब जीव पर कोई पाप और पुण्य का कैसे हमें पता लगे कि हमारे पाप सामने आ रहे हैं कि पुण्य? सीधी सी बात है, पाप की फसल दुख होती है, पुण्य की फसल सुख होती है। अगर जीवन में सुख की प्राप्ति हो रही है, अच्छा समय चल रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, आनंद बरस रहा है, बच्चे सुखी हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, शांति बनी हुई है, तो समझना हमारे पुण्य कर्म सामने आए हुए हैं। हम पुण्य कर्मों की पूंजी खा रहे हैं, उसकी फसल काट रहे हैं। और अगर कोई कष्ट आ गया, ना चाहते हुए भी, जीव कोई चाहता नहीं है हम दुखी हों, ना चाहते भी कोई कष्ट आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, बच्चे सेट नहीं हुए, बच्चे कहना नहीं मानते, कोई ना कोई प्रॉब्लम से हम घिरे हैं, टेंशन्स हैं, डिप्रेशन में पड़ गए, तो समझना हमारे पाप कर्म की हम फसल काट रहे हैं, पाप कर्म आगे आ गए हैं। तो वो भी हमें सिखाने के लिए आते हैं। अभी तो हम पाप कर्मों का भोग भोग रहे हैं, पर भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि आगे तू अलर्ट हो जा, अलर्ट हो जा, अलर्ट हो जा, भजन में लग जा, मेरी शरण में आ जा, मेरा नाम जप, कुछ अच्छा दान पुण्य कर, फिर तेरे ये पाप कट जाएंगे और फिर तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी। तो भगवान तो कोमल चित्त हैं, बड़े दयालु हैं। हनुमान जी की महिमा का बखान शब्दों में तो नहीं किया जा सकता। और इस सुंदरकांड का पाठ करके, इस सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी का अंक भी 9 है, और 9 इज़ द लकी नंबर, 9 इज़ द कंप्लीट नंबर। पूज्य स्वामी जी कोई भी भक्त आते थे, नंबर निकलवाते थे, 9 नंबर की गाड़ी लेना, 9 नंबर का घर लेना, 9 नंबर निकालते थे, क्योंकि 9 नंबर पूर्ण अंक है। हनुमान जी का ये अंक है 9 नंबर। तो हनुमान इस सुंदरकांड में, रामचरितमानस का ये सुंदरकांड जो है,
इसमें सुंदर शब्द भी 9 बार आया है। कभी नोट करना। सीमा जी बातें कर रहे हो आप, क्या सुना? अच्छा माइंड यहाँ था। हाँ, क्योंकि जहाँ इंद्रियाँ होती हैं मन वहीं जाता है। अगर मन यहाँ था तो देखो उनकी बात उनको नहीं पता, ये बात सुन ली। वेरी गुड, ये प्रमाण है। और मन अगर आपका घर में है, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं लगेगी, क्योंकि मन आपका घूम रहा है। कहीं बहू रानी हमारे गुलाब जामुन न खा जाए, फ्रिज में रख हैं। अच्छा, बहू रानी भी आ गई, पोती भी आ गई, राधा रानी। चलो बहुत बढ़िया बात है। गुलाब जामुन तो है यहाँ। गुलाब जामुन है यहाँ। लड्डू तो खिला दिए आप सबको। तो जहाँ हमारा मन होता है, हमारा वही कान वही सुनेंगे, आंखें वही देखेंगी। ठीक है ना? अब क्या सुना रहे थे? 9 बार सुंदरकांड में सुंदर शब्द 9 बार आया। क्योंकि अगर रामचरितमानस में ये सुंदरकांड ना होता तो राम के घर की शोभा ही ना होती। रामायण का अर्थ क्या है? राम जमा आयन, राम जी का घर। आयन कहते घर। और इस राम जी की सुंदरता को सजाने वाले हैं हनुमान जी। जैसे हमारी श्रीमद् भगवद गीता में 12 अध्याय भक्ति योग, शायद यहाँ पर रोज पाठ होता है, हवन होता है, रोज करते हैं, बहुत अच्छी बात। तो ये 12 अध्याय भगवान का जैसे हार्ट है, भगवान का हृदय। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसमें 10वें स्कंद भगवान का हृदय, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं उसमें, बाल लीलाएं, प्रेम की बोली है उसमें, प्रेम से जो भगवान ने लीला की। इसी तरह रामचरितमानस में ये सुंदरकांड भगवान का हृदय, और हृदय में ही भगवान बसते हैं। अर्जुन ने पूछा आप कहाँ रहते हो प्रभु? तो प्रभु बोले सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। कहाँ रहते हैं प्रभु? सबके हृदय में वास करते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो इसलिए राम के घर को सजाने वाले ये रामचरितमानस का सुंदरकांड एक बहुत मंगलकारी पाठ है। आपने पूरा महीना यहाँ पर पाठ किए, ये तो आपके पुण्य का बखान देवी देवता भी नहीं कर पाए। और वो भी जब मल मास भगवान की शरण में गया, भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आ गया, अब तेरा मल तो आते ही धुल गया, क्योंकि कोटि जन्म अघनाशय तक। और माँ में कम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापे भी, मैंने गीता में वचन दिया। तो तेरा मल तो धुल गया, मेरे सम्मुख आते ही तेरा मल सारा नष्ट हो। तो आज उल्टा तेरा मल तो समाप्त कर ही दिया, और आज हम तुम्हें अपना नाम देते हैं। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। यस्मात् शर्मतीतोऽहं मक्षादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। और गीता का 18 अध्याय में एक अध्याय ऐसा है जिसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है। कौन सा अध्याय है वो? जोर से बोले। हाँ जी, 15वां अध्याय। जोर से बोले। कौन सा अध्याय? 15वां। पता होना चाहिए सनातनी होने के नाते। जैसे भक्ति योग इम्पोर्टेंट है, ऐसे 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। और अगर आप इस मल मास में, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग का पाठ काफ़ी भक्तों ने किया और कर रहे हैं, 16 तारीख तक करते भी रहेंगे नित्य प्रति, क्योंकि ये अवसर फिर 3 साल के बाद मिले। नित्य प्रति जो पुरुषोत्तम योग इसका 15वें अध्याय का पाठ करते हैं गीता का, वो तो पुरुषोत्तम ही बन जाते हैं। भगवान ने उसको कहा कि मैं तुझे आज अपना नाम प्रदान कर रहा हूँ। आज से लोग तुझे मल के नाम से नहीं, आज से तुझे लोग पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे। क्या नाम दिया? पुरुषोत्तम। और दूसरा हम तुम्हें वरदान देते, जब मैंने तुझे पुरुषों में उत्तम बना ही दिया, मासों में उत्तम बना दिया, 12 मासों में सबसे अधिक तू ही उत्तम कहलाएगा। यूँ तो श्रावण मास और वो भी पुरुषोत्तम मास सावन के बीच आ गया, ये 19 साल के बाद संजोग आया। 3 साल बाद तो पुरुषोत्तम मास आता ही है,
पर कभी आषाढ़ में पड़ जाता है, कभी ज्येष्ठ में, कभी किसी और महीने में। पर इस बार जो सावन मास में आ गया, ये 19 साल के बाद आया। तो इस पुरुषोत्तम मास में तेरे इस महीने में जो भी लोग जप, दान, यज्ञ, पूजा पाठ करेंगे, उनको 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, अनंत 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 गुना उस पाठ का, उस दान का पुण्य उनको प्राप्त हो जाए। कितना बड़ा वरदान दिया। पर ये जो आप सत्संग कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट गुरुओं को जाता है। अच्छी जगह बैठकर, ये संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संत ना होते जगत में तो रहते राम निपुण। गोसाई जी ने आप सबको जोड़ा है, इस बहाने से आप यहाँ पर आए हैं। गुरु के चरणों पर, इस गद्दी पर बैठकर, श्री लाल जी महाराज की गद्दी पर बैठकर, इनके दरबार में, इनके चरणों में बैठकर आपने पूरा महीना जो कमाई की है, इसका 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अनंत अनंत गुना आपको इसका पुण्य प्राप्त हो गया। आप तो सेठों के सेठ बन गए। मुझे लग रहा है, मुझे तो अब आपसे जेलसी हो रही है क्योंकि मुझे तो आपने 1 दिन के लिए बुलाया, वो भी इसलिए जानबूझ के हम आए कि पाठ में हम भी भाग ले लें थोड़ा। अब मैं सोच रही हूँ आप सबका पल्ला ही पकड़ लूँगी मैं, आपका पल्ला पकड़ के हम भी थोड़ा पार हो जाएंगे। आपने इतनी कमाई कर ली, आप तो सेठों के सेठ बने। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के ऐसे परम सेवक रहे, निष्काम भक्ति की उन्होंने, निष्काम भक्ति करके उन्होंने प्रभु का नाम जाप करके प्रभु श्री राम को अपने बस में कर लिया। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। सुमिरी पवन सुत पावन नाम। हनुमान जी के रोम रोम में श्री राम का नाम बसा था। उन्होंने इस राम के नाम को जप कर श्री राम को अपने बस में कर लिया। तो वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते बोले? आप भी कर सकते हैं। नाम जप। आज कुटिया में आना, आपको आज से बताएंगे कि प्रेमा भक्ति कैसे बढ़ती है। जाप कितनी प्रकार का होता है, 4 प्रकार का जप है, वो वहाँ बताएंगे। कुटिया में आ जाना, वहाँ पर 5 बजे से 7 बजे तक होता है और लाइव प्रोग्राम होता है यूट्यूब प्रेम भाव चैनल पर। ये भी वीडियो बन रहा है, आप यूट्यूब प्रेम भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों से कराएं अगर आप नहीं कर सकते तो ये वीडियो भी उस पर अपलोड किया जाएगा, आप देख सकते हैं उसको। तो आज बताया जाएगा जप कितनी प्रकार का है और जप करने से फ़ायदा क्या, कैसे हमारी प्रेमा भक्ति बढ़े कि हम भगवान के हो जाएं। भगवान तो हमारे हैं, बस हम हो जाएंगे। जिसलिए आए हैं इस संसार में, मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, बड़े भाग मानुष तन। अपने बस करे राखो रामो, इस नाम जाप से हनुमान जी ने श्री राम को अपने बस में कर लिया। और पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उनका तो बल है ही पवन पुत्र, वायु के वेग को कोई रोक नहीं सकता है। वो तो बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान है, यानी भंडार है। तो ऐसे पवन सुत हनुमान जी को कौन ब्रह्मास्त्र में बांध सकता था? मेघनाथ बांध सकता था?
रावण भी नहीं बांध सकता था अगर हनुमान जी खुद ना चाहते। इसी सुंदरकांड में आया एक दोहा, शायद 1900 दोया होगा, ब्रह्मास्त्र ते सांधा कपि मन कीने विचार, जो ना ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। अगर ब्रह्मा जी के इस ब्रह्मास्त्र को जिसने छोड़ दिया है मेघनाथ ने, अगर हनुमान जी अपनी इच्छा से उसमें ना बंधते तो महिमा उनकी चली जाती। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जा सकता। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था ब्रह्मा जी का तप करके। अगर मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता, मैं वापस लौटा देता हूं, तो अपमान किसका होगा? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की महिमा को बढ़ाने के लिए हनुमान जी अपनी इच्छा से उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे। और जब ब्रह्मास्त्र में बंध गए तो मेघनाथ बड़ा खुश हुआ कि मैंने बांध लिया। पवन तने बल पवन समाना, राम दूत अतुलित बल रामा। उनको कोई बांध सकता है जिसके बल की कोई तुलना नहीं। तो बड़ा खुश हो रहा है। और उनके जो दूत थे ना, सेवक, आज उसको आदेश दिया मेघनाथ ने, कोड़े बरसाते हुए हनुमान जी को रावण की सभा में ले गए। रावण की सभा में हनुमान जी तो खुद जाना चाहते थे, उसको शिक्षा देने के लिए, रावण को ज्ञान देने के लिए। नहीं तो हनुमान जी को कौन बांधे? हनुमान जी को तो कोई नहीं बांध सकता। पर जब कोड़े बरसाकर उनको ले जाया जा रहा था, अब पवन पुत्र है हनुमान जी, पवन देव को इतना कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। उनके नेत्रों से अश्रों की धारा तो बहने ही लगी और पवन देव ने सारी वायु का वेग रोक दिया। सारी सृष्टि में प्रलय होने लग गया था। श्वास की गति जब रुक जाएगी, नदियों का पानी रुक गया, पशु जानवर मानव दानव सबके श्वास की गति रुकने लगी। देवी देवताओं ने पवन देव से प्रार्थना की, आप ऐसा ना करें। बोले मेरे पुत्र को कोड़े बरसाए जा रहे हैं और तुम मुझे कहते हो मैं ना करूं। आज मुझे कोप हो रहा है, मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं उस वायु को चलाऊंगा नहीं जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं होगा। तो सब देवी देवताओं ने कहा कि ध्यान से देखो, कोड़े बरसाए जरूर जा रहे हैं पवन तुम्हारे पुत्र पर, हनुमान जी पर ध्यान दो, वो कोड़ों की चोट हनुमान जी को तो नहीं लग रही। वो चोट किसको पहुंच रही थी? यहाँ बैठे किष्किंधा के पर्वत पर प्रभु श्री राम लखन के साथ। तो लखन ने देखा अचानक श्री राम के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। तो लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि यहाँ तो कोई कुछ ऐसा कोई अस्त्र नहीं चला, कोई शस्त्र नहीं चला। हे प्रभु, ये आपके शरीर से रक्त की धारा कैसे बह रही है? लहूलुहान हो गए थे प्रभु। कैसे भक्त की रक्षा करते हैं। कौन सा भक्त? सुमरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। लक्ष्मण जी रोकर पूछते हैं, प्रभु क्या पीड़ा है आपको? ये रक्त की धारा कैसे बह रही है? क्या आपके कोई भक्त संकट में है? किसी भक्त का संकट आप अपने ऊपर ले रहे हैं? तो प्रभु श्री राम नेत्र सजल करते हुए बोले, लखन आज मेरा परम भक्त हनुमान ऐसे संकट में है। हनुमान और संकट में? बोले लंका में उसको बांध कर ले जाकर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, पर कोड़े हनुमान के शरीर पर बरस रहे हैं और उसकी चोट मेरे शरीर पर पड़ रही है। ये उसी की रक्त की धारा बह रही है। तो देखो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, ऐसे परम भक्तों के लिए क्या नहीं करते भगवान। तो देवी देवताओं ने भी देखा कि प्रभु श्री राम के शरीर से रक्त की धारा बह रही है। लखन जी रो रहे हैं, श्री राम के नेत्रों में अश्रु हैं। तो देवी देवताओं ने पवन देव से कहा, आप ध्यान से देखिए, जिनके रक्षक श्री राम हैं उनका बाल भी बांका कैसे हो सकता है? कोड़े तो हनुमान जी पर लग रहे हैं, पर उसकी चोट तो श्री राम अपने शरीर पर ले रहे हैं। रक्त की धारा तो प्रभु श्री राम के शरीर से बह रही है।
आप क्रोधित ना हो, आप कुपित ना हो। हनुमान तो श्री राम का काज करने के लिए, ब्रह्मा जी का मान बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए अपने आप वो स्वयं ब्रह्मपाश में बंधे हैं। और ये कोड़े उनको नहीं लग रहे, ये दर्द उनको नहीं हो रहा। आप इस सृष्टि का विनाश न कीजिए, आप अपनी वायु का वेग दोबारा से चलाइए। तो कहने का भाव, हनुमान जी की गाथा, उनकी महिमा वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासो। वैसे तो यहाँ 100 बार पाठ का है, और 100 बार नहीं कर सकते, 21 बार करो, 11 बार करो, 7 बार करो, 5 बार करो, 3 बार करो, नहीं तो 1 बार तो रोज करो। जितना अधिक अगर कुछ पाना चाहते हैं, जितना अधिक जपेंगे, जितना अधिक पाठ करेंगे, गीता का 12 अध्याय पकड़ लो, 12वां अध्याय यहाँ आके सीखो। जिसको नहीं आता कुटिया में आओ, यहाँ आओ, एक ही बात है। और साथ में हनुमान चालीसा के 7 पाठ रोज कर लो, फतेह ही फतेह होगी। फतेह बोलते हैं ना, है स्वामी जी वाला वर्ड है, स्वामी जी बोलते थे, फतेह ही फतेह होगी, यानी मौज ही मौज होगी, आनंद ही आनंद होगा, किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है। समय शायद मैंने कोई ज़्यादा तो नहीं ले लिया, क्योंकि फिर भी जितना समय आधा पौने घंटा बोलना था। हनुमान जी की चर्चा तो जितनी करते जाओ, क्योंकि फिर कुटिया में भी सत्संग है, आप सबको भी जाना है। आइए एक हनुमान जी का प्यारा सा भजन सभी गाएंगे, और इसके साथ फिर जैसे होगा प्रसाद पाते जाएंगे। हनुमान जी का दर्शन हो, हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। 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 इनकी ही कृपा से, इनकी कृपा से सब मंगल होता है। इनकी कृपा से सब मंगल होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। ये मन के भाव लिखे हैं, आपको अच्छे लगेंगे, सभी गाएं। एक बार तो आकर देख, तेरी बिगड़ी बन जाए। एक बार तो आकर देख, तेरी बिगड़ी बन जाए। एक बार तो आकर देख, तेरी बिगड़ी बन जाए। एक बार तो आकर देख, तेरी बिगड़ी बन जाए। हर संकट टल जाए, तेरा जीवन बन जाए। हर संकट टल जाए, तेरा जीवन बन जाए।
बड़ा पावन होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। इनकी महिमा भारी ये जग से है न्यारे। इनकी महिमा नारी ये सबसे है न्यारे। इनकी महिमा भारी ये जग से है न्यारे। इनकी महिमा नारी सबसे है न्यारे। शंकर के अवतारी ये सबके हैं प्यारे। शंकर के अवतारी ये सबके हैं प्यारे। जो इनकी भक्ति करता कल्याण होता है। 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 इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। भक्तों की विनती को ये पल में सुनते हैं। भक्तों की विनती को ये पल में सुनते हैं। भक्तों की विनती को ये पल में सुनते हैं। भक्तों की विनती को ये पल में सुनते हैं। मन के मनोरथ को ये पूर्ण करते हैं। मन के मनोरथ को ये पूर्ण होते हैं। मन के मनोरथ को ये पूर्ण करते हैं। मन के मनोरथ को ये पूर्ण करते हैं। जो इनके गुण गाता है, जो इनके गुण गाता है, आनंद होता है। 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 इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। एक बार हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। इनकी ही कृपा से सब मंगल होता है। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। हनुमान जी का दर्शन बड़ा पावन होता है। छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।